पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा। फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब वो हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ये सबक कहां से मिलता है? मदरसे से। कॉलेज में तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मिलता है ना? केमिस्ट्री के फार्मूले मिलते हैं कि पानी का फार्मूला क्या उसी फार्मूले में टकरा। किसकी चीरा फाड़ी कैसे की जाएगी? मगर ये चीरा फाड़ी भी सुनो बड़े बड़े सर्जनों, ये भी कुरान की देन है। मास्टर ऑफ मेडिसिन, दवाओं के मास्टरों सुनो, ये भी कुरान की देन है। दुनिया में जितने इंजीनियर हैं ये भी कुरान की देन है। सुनो कैसे। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ अबू अली सीना, बुखारा के रहने वाले, बोलो बुखारा, यहाँ के इमाम बुखारी, सुभान अल्लाह, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किताबों में उसका है ना। उन्होंने एक किताब लिखी अल कानून। क्या नाम था उस राइटर का? अबू अली सीना। उन्होंने किताब लिखी अल कानून। उसके 2 जुज हैं। एक जुज है मेडिकल साइंस पर, दूसरा जुज है इंजीनियरिंग साइंस पर। आप चले जाइए अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, वहां की राजधानी के मेजर हॉस्पिटल में जाइए, उसके मेन गेट पे लिखा है ऊपर अल कानून, नीचे लिखा है अबू अली सीना। वाह वाह वाह। तो पहला जुज मेडिकल साइंस पर, उनसे जब तक वो किताब नहीं लिखी गई दुनिया में एक भी डॉक्टर नहीं था। हकीम थे, डॉक्टर नहीं था दुनिया में, एक इंजीनियर नहीं था। कुरान पढ़ने वाले थे, इंजीनियरों के बाप थे। कुरान समझने वाले थे। जब उनसे पूछा कि ये किताब इतनी काबिल आपने कहां से लिखी, इसी को पढ़ के डॉक्टर बन गए, इसी को पढ़ के इंजीनियर बन गए, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुरान पढ़ा है, कुरान ही पढ़ के मैंने ये किताब लिखी है। वाह वाह वाह। और अब भी नहीं समझे हो तो मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ 400 साल हुए यूनिवर्सिटियों में, और मदरसा तो 1400 साल हो गए। पहला मदरसा फारान की चूटी, और दूसरा मदरसा एक चबूतरा जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। बेशक बेशक। सुफ़ा अरबी में चबूतरे को कहते हैं, वो मदरसा है ना। तो 1400 साल हो गए, यानी 1000 साल पहले मदरसा, उसके 1000 साल बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटियां। और जब कॉलेज नहीं थे तो कोई आर्किटेक्ट नहीं था, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेज से मिलती है, यहां से तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलेगी, आलिम दीन की डिग्री मिलेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मन लगाओ, जब 400 साल पहले कोई आर्किटेक्ट और इंजीनियर नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल कैसे बना? क्या बात है, बताओ। दिल्ली की जामा मस्जिद, वो फलक बोस कुतुब मीनार कैसे बनी? मानना पड़ेगा कि जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने बनाई है, और कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह। अब एक ना प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे, बोले मौल साहब मदरसे बंद क्यों ना करा दो? टाइम देखेंगे है भी? अरे तो 10-12 मिनट में निपटाते हैं बात को। तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे मौलाना मदरसे बंद कर दो।
मैंने कहा क्यों? बोले कर दो, कुछ कर रहे हो इनमें, हाफिज बना देते हो, पूरी उम्र टिफिन लेकर घूमे, मौलवी बना देते हो, 10,000 रुपए में पूरी उम्र गुजर जाए, है ना? ये वैसे विडंबना है। डबल बेड घर में चाहिए 20,000 वाला जी, उस पे बिछने के लिए डबल बेड की चादर चाहिए 1,000 वाली, इमाम चाहिए 2,000 वाला। जी, बहुत। अगर चिकने कपड़े इमाम साहब पहन ले तो पूरी बस्ती की नजर, मोटरसाइकिल चला ले तो बिजली गिर जाए, और अगर कार में आ जाए तो लोगों के मुंह फट जाए, जबकि ये आपका सरदार है, ये आपका रहबर है। अरे ऐसे कोई आपका चीफ जनरल है, पूछना मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कानून शरीयत में, कानून शरीयत नामी किताब का नाम कानून शरीयत है। उसके पहले ही हिस्से में सवाल किया गया इमामत कौन करे। जवाब मिला इमामत वो करे जो बहादुर भी हो और सियासतदान भी हो। इमाम को बहादुरी की क्या जरूरत, इमाम को सियासत की क्या जरूरत? 5 वक्त मुसल्ले पे पहुंचना है, नमाज पढ़ाना। अरे इसलिए बहादुरी की जरूरत है कि ये आपका सरदार है, ये आपका चीफ जनरल है। अगर फौज का चीफ जनरल ही कमजोर हुआ तो फौज मारी जाएगी। बोलो, अगर चीफ जनरल ही बुज़दिल है तो फौज का सफाया हो जाएगा। अगर इमाम ही बुज़दिल हुआ तो पूरी बस्ती बुज़दिल हो जाएगी। और सियासतदान का मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं है, प्रधान बनना नहीं है। हालांकि आलिम प्रधान बने तो इस दुनियादार से अच्छा काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कुरान भी याद होगा, मुस्तफा भी याद होंगे, अपने परवरदिगार का खौफ भी होगा। घोटाला नहीं होगा, और जिसे पता ही नहीं होगा तो वो तो घोटाला करेगा। भाई जिसे पता नहीं है कि सामने नाला है, चला चला जा रहा है तो डूब जाएगा, नहीं गिर के। और जिसे पता है कि नाली बह रही है, वो सीढ़ी बनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा। तो सियासतदान का मतलब है दूर अंदेश, यानी जिसकी नजर में पारदर्शिता हो, दूर तक समझता हो, आने वाले खतरात उसकी नजर में हो, आपको आगाह कर दे। अगर आपका इमाम ही गब्दू है तो पूरी फौज गब्दू हो जाएगी। अपने यहाँ बोले हमारे इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, हुजरे से बाहर निकलते ही नहीं है, इमाम है गब्दू है वो। है? इमाम का मतलब बस्ती के एक एक घर पे नजर, किसका बेटा बिगड़ गया है, किसकी बेटी बदचलन हो रही है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसे आप इमाम समझते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और इमाम को आप कमजोर की जोरू समझते हैं तो बहुत अच्छा, तो वो ये आपके घर पर नजर क्यों रखेगा? वो तो कमजोर की जोरू समझा जा रहा है, जो चाचा छेड़ के चला जा रहा है। जिस बुढ़े की घर पे नहीं चल रही है, यही दादागिरी दिखा रहा है, बेशक बेशक बेशक, है ना? तो समझो, बेशक बहुत अच्छा। तो वो इमाम वो कह रहे थे हमसे कि मदरसे बंद करा दो। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब मरना नहीं है। क्या बात है? बोले यार ये कोई बात कहने की है, वो तो ना चाह के भी मरेंगे, मरना कौन चाह रहा है? तो मैंने कहा मरना ही है तो मैं कल को इश्तिहार में ये आपकी खबर निकलवा दूं किसी मशहूर अखबार में कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो ना उन्हें नहलाया जाए, ना उन्हें कफनाया जाए, ना उन्हें दफनाया जाए, बल्कि उन्हें टिकटी पे डाल के और 20 क्विंटल सूखी लकड़ियों के बीच में सुहा कर दिया जाए। अब उन्होंने आंखें निकाली, अब वो बहुत नाराज हुए, अब वो घुर्राए और चीख के बोले मौलाना तुम्हें रोटी बहुत लग गई। जवाब मैं भी दे सकता था कि मुझे रोटी लग गई है तो तुम्हें क्या चावल लग गए?
मगर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब आप इतने नाराज हो रहे हो तो किसी प्रोफेसर को बुलाओ जो आपका साथी हो, जो कॉलेज का प्रोडक्ट हो, और उससे मुझे नमाज जनाजा सुनवाओ। बोले यार वो तो मुझे ही याद नहीं है। जी जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। बोले वो तो मुझे ही याद नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा फिर कफन पहनाने का तरीका, गुस्ल का तरीका, अब दांत निकाले, बोले वो तो याद नहीं है। तो मैंने कहा मारे गए, अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो गुस्ल का तरीका कौन बताएगा? बोलो, कफन पहनाने का सलीका कौन सिखाएगा? तुम्हारी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है कौन पढ़ेगा? मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ा जाता है कौन पढ़ेगा? मानो प्रोफेसर साहब कि मदरसों की जरूरत है और रहेगी, ये खत्म हो गए तो लोग कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तो मदरसों की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूं उस बाप को कि जिस बाप के बेटे ने आज अल्लाह के कलाम के 30 पारे हिफ्ज़ किए, है ना। मगर एक दुख है, आज कुछ ऐसी रविश चली है कि कुरान को अब सिर्फ रटने का रिवाज ही रह गया है। यह तिलावत का बोले मैंने तो रमजान में 3 कुरान पढ़ लिए, है ना, और कुछ बचा तो ताबीजों में। ये ताबीजों की भी तो दुकानें खुल गई हैं। लो तमाशा देखो, बोले रूहानी इलाज। अबे तू रूह का इलाज क्या करेगा पाखंडी? तू एक वक्त की नमाज तो पढ़ता नहीं है, हाँ? और ताबीज यलगार है इन औरतों पे, तो क्या लेके डटा जाए ये तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये इतनी पागल हो गई, इन पे इतने भूत, इतनी परीत, इतने जने कौन कौन परी आ जाती है, किसी पे जिन्न आ जाता है, अच्छा यहाँ इस कल्लो पे जिन्न आ रहा है और वो अमेरिका की नंगी घूम रही है, उन पे एक भी जिन्न नहीं आ रहा है। और जब ताबीज वाले के पास पहुंच जाओगे तो वो तो कहेगा कि भाई इस पे सवारी आ रही है, इस पे जिन्न आ रहा है, उन पे तो जादू कर दिया है। ये बन्नो बन्नो बुआ अपने घर रहने दो उसे, यहाँ क्या करेगी बन्नो बुआ आके। बन्नो बुआ को जरूरत नहीं है कि तेरे ऊपर आएगी, यानी कौन है बन्नो बुआ मुझे पता है ना। और ये जिन्न विन्न किसी पे नहीं आते हैं, ये सिर्फ अफसाना। ये ताबीज वाले तुम्हें टस रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं। ये मजहब इस्लाम ताबीजों वाला मजहब नहीं है। ताबीज जायज काम है, मगर बेगुसले सांड के ताबीज से कभी भी कुछ नहीं होगा। ताबीज अगर चाहिए तो किसी अल्लाह वाले से लेना, है ना, बोलो। और मैं बताऊं आपको, ये जादू वादू भी कुछ नहीं है, ये जिन्न बिन्न भी कुछ नहीं है। जिन्न है, मगर जिन्न आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। तमाम मखलूकात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊपर अल्लाह ने इंसानों को बनाया है। बेशक बेशक, बोलो, है ना। तो जिन्न आपका कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई जादू वादू का असर कोई बता भी रहा है तो उसके ताबीज लेने मत जाना। कुरान में 2 सूरतें, सूरह आखिर की सूरत है सूरह फल्क, सूरह नास। सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, पानी पे दम कीजिए, खुद कीजिए, और जो कह रही है कि मेरे ऊपर जादू हो गया उसे पढ़ के पिला दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो शिफा हो जाएगी। ये कुरान ताबीजों के लिए नहीं है, ये कुरान अमल करने के लिए है। इसे सुबह को उठ के कुरान की तिलावत घर में होना चाहिए। होगी तो बलाएं टलेंगी, आफतें टलेंगी, मुसीबतें दूर होंगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, और ये सब मदरसे से मिलेगा। और मुबारकबाद उन उस्ताद गिरामी को भी जिन्होंने बच्चे को मेहनत और मशक्कत के साथ अल्लाह के कलाम के 30 पारे हिफ्ज़ कराए। मैं चाहता हूँ हर घर में एक हाफिज, हर घर में आलिम दीन हो, ताकि घर के और भाई और अफराद भी राह रास्त से न भटकें। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद,
मत घबराना कभी भी किसी से। खुदा की शान बहुत बड़ी है। मस्जिद में जाया करो, 5 वक्ता नमाज अदा किया